महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को विकास कार्यों की कई सौगात दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी श्रृंखला के तहत अनेक नई परियोजनाओं को संकल्पित किया है। कोलाबा बांद्रा सिब्स मेट्रो का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 आर्य कॉलोनी JVLR से BKC, मुंबई की पहली भूमिगत परियोजना, कफ परेड से सिब्स तक जाने वाली ये कुल 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई की सबसे बड़ी भूमिगत मेट्रो है। हर रोज करीब 17 लाख यात्री इसका लाभ उठा पाएंगे। इस मार्ग के चलते रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक कनेक्टिविटी मिली है। ये मेट्रो पूर्णतः चालक विहीन एवं सेंट्रलाइज्ड नियंत्रण से चलाई जाएगी। मेट्रो 3 के आरंभ से BKC तक के चरण का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। ठाणे शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन, 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना, 29 किलोमीटर लंबी इस इंटीग्रल रिंग मेट्रो लाइन में 26 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में 20 स्टेशन होंगे और 3 किलोमीटर के भूमिगत खंड में 2 स्टेशन होंगे। रोजाना लगभग 6 से 9 लाख यात्रियों की सवारी का अनुमान है। न्यू ठाणे और ठाणे जंक्शन स्टेशन भारतीय रेल और लोकल ट्रेन से जुड़ेंगे, जबकि 3 स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेंगे, जिससे ठाणे मुंबई यात्रा और भी सरल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना एक नई क्रांति लेकर आएगी। खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण, ये एक्सटेंशन खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर से भी अधिक है। दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का निर्माण किया जाएगा और ठाणे ऐरोली जंक्शन और कांजूर मार्ग जंक्शन पर रैम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुंबई और ठाणे के लिए एक सीमलेस रिंग रूट तैयार करेगा। इससे न केवल मुंबई के पूर्वी उपनगर और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि ठाणे के आगे के इलाकों तक के यात्रियों की भी समय और ईंधन की भारी बचत होगी। ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकल्पित नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना का उद्देश्य आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र का नियंत्रित विकास करना है। TPS के अंतर्गत 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ाई की मुख्य सड़कें, महत्वपूर्ण जंक्शन और नदियों पर 9 फ्लाईओवर और पुलों के साथ नहरों पर छोटे पुलों का समावेश है। वर्तमान परियोजना सबसे बड़ी शहर विकास परियोजनाओं में से एक है। नैना TPS 2 से 7 के पहले विकास पैकेज की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों द्वारा रखी जा रही है। ठाणे नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन, TMC का विस्तृत क्षेत्र एवं सेवाओं में विस्तार देखते हुए TMC अपने नए मुख्यालय की नींव रखने जा रही है। एक किले के स्वरूप इस वास्तु की रचना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्र बिंदु एक विशाल 32 मंजिला इमारत होगी, जो इतिहास का महत्व और आधुनिक कार्य क्षमता दोनों का संगम दर्शाती है। मुख्य टावर के अलावा एक 5 मंजिला हॉल भी होगा। इस परियोजना की नींव युग पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों का गौरव, भारत को विकसित देश बनाने के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति समझते हैं और भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठा चुके हैं। इसी राष्ट्र कार्य से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपयों की यानी साल भर में 18,000 रुपयों की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है। इन 1,500 रुपयों के मायने इन बहनों के चेहरों पर लहराती खुशी से आंके जा सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र के सबसे सफल योजनाओं में शामिल है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन लाभार्थी महिलाओं का सम्मान किया जाना यह भी एक सुंदर संजोग है। इन सारी परियोजनाओं का मुख्य हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घोषित एक वचन है, सबका साथ, सबका विकास।